Good morning, students. I welcome you again to our chemistry class. As you know, we have done atomic structure and chapter 1. So, we were at chapter 3 that we were doing periodic properties, okay, in which I was discussing about classification of element, how periodic table was discovered, and everything, okay. So, what happened, you know, that the September exam came and so it created a window period in which we were unable to continue the classes. So what I'm going to do from today, again we are going to start the same chapter. So today I will revise the older concepts, what we have done, like how the periodic table was evolved. Like first of all, it was only made up of 3 groups, and then it was made up of and then it used to be called triad system, and after triad system octave rule gave us another periodic table, and then we had a periodic table in which there were 8 groups, and finally in modern periodic table we have 18 group and how many periods? 7 periods. So what I suggest to you, that you should revise older lecture. As you know, always I send you lectures in the form of videos. Even I send you links, that is a link to my YouTube channel, so you can revisit those lectures, and please do revise those lectures which I have done, so that you will not find it difficult to understand. So what I'm going to do today, I'll give you a short revision, and after that we will continue the chapter. तो बेटा आपको मैंने डेबोनियर ट्रायड के बारे में बताया था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 3 ग्रुप बनाए गए थे. फिर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में बताया था, इसमें 1 2 3 4 5 6 7. फिर उसके बाद जैसे 7 हमारे सुर होते हैं ना, 7 सुरों की तरह, उसी तरह बनाया गया. फिर उन सब की मैं आपको लिमिटेशंस भी बताता जा रहा था. फिर मॉडिफाइड फॉर्म आपको दिखाई थी मैंने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की, और मॉडिफाइड फॉर्म के बाद हम लोगों ने करा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो एग्जिस्टेंस थी 1913 में आ गई थी, 1913 में. और मॉसले नाम का साइंटिस्ट था जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया था, ठीक है. क्योंकि पहले तो हम लोग कहते थे कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मास की, एटॉमिक वेट की. पर मॉसले ने इसको मॉडिफाई कर दिया. उसने बोला कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है. फिर मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल समझाना शुरू कर दिया था. तो फर्स्ट पीरियड के बारे में आपको मैंने बताया था, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह से. फिर मैंने आपको वर्टिकल कॉलम्स के बारे में बताया था कि जो पहला कॉलम है उसको अल्कली मेटल बोलते हैं, यानी ग्रुप 1. जो सेकंड कॉलम है उसको अल्कलाइन मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2. और फिर मैंने आपको बताया था जो 16 है उसको चाल्कोजेंस बोलते हैं, क्योंकि ओर फॉर्मिंग होते हैं. ग्रुप 17 सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, एकदम से आप कह सकते हो कि वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इस करके उनको हम रखते हैं हैलोजेंस बोलते हैं उनको. फिर उसके बाद एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप्स 18 के, उनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है. अब आगे बेटा हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी, डी ब्लॉक एलिमेंट भी. अब ये क्या चक्कर है, जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर हो जाता है तो उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. जब पी में एंटर हो जाए उसको पी ब्लॉक. तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास सिर्फ 2 ग्रुप आएंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड 2. ग्रुप 1 जो होगा अल्कली मेटल, और जो ग्रुप 2 होगा वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा. फिर आएगा बेटा हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट. ये ग्रुप नंबर 13 to 18 होते हैं सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट. सो ग्रुप नंबर 13 to 18 में हमारे पास 13th ग्रुप आ जाएगा, बोरोन फैमिली. फिर उसके बाद 14 आएगा कार्बन फैमिली. फिर उसके बाद आएगा 15 नाइट्रोजन फैमिली. फिर आएगा 16 ऑक्सीजन फैमिली.
और फिर हमारे पास आएगा 17 जिसको हम हैलोजन्स बोलते हैं, और फाइनली फिर नोबल गैसेज जो होता है हमारा ग्रुप नंबर 18। फिर उसके बाद आ गया था बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो आपका ब्लॉक होता है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर हो जाता है। और आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही मैंने बता दिया था, अगर आपको याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 आते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 आते हैं और एफ ऑर्बिटल में 14 आते हैं। सो अगर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एक एलिमेंट में, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए बेटा? 10 एलिमेंट्स। सो ग्रुप नंबर 1 और 2 ये 2 ग्रुप्स होंगे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट के मेंबर। 13 से लेके 18 होगा हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। और बेटा ग्रुप नंबर 2 और 13 के बीच में जो ग्रुप पाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो आपको यहाँ पे ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, यानी 10 ग्रुप जो आपको देखने को मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये हमारे डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है जी। और डी ब्लॉक में आपको 3 ट्रांजिशन सीरीज देखने को मिलेंगी। अब इनको ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन सीरीज इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आ गया बेटा हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 2 सीरीज बनाते हैं 4f और 5f की। इनकी जो 4f सीरीज होती है उसको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं और जो 5f सीरीज होती है उसको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है जी f ऑर्बिटल में। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर कर जाए उसको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 2 सीरीज हम फिल करेंगे, एक सीरीज जो फिल होती है वो 4f होती है, दूसरी सीरीज जो फिल होती है वो 5f होती है। तो इस करके इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक्स के बीच में ही अराइज होते हैं। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक के बीच में अराइज होते हैं, इस करके इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर कुछ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस भी हैं जो अभी भी अनसॉल्व्ड हैं, जिसमें सबसे पहली है कि जी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी तक अनसर्टेन है, अभी तक फिक्स नहीं हुई वो पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आ गया जी जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको अलग से नहीं रखा गया, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ही रखा गया, जिससे थोड़ी सी इनकी स्टडी जो है वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया था कॉन्सेप्ट के जी हमें कैसे पोजीशन पता चल जाती है एलिमेंट की। तो बहुत इजी है बेटा, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, फिर आपको मैंने क्वांटम नंबर निकालना भी सिखाया हुआ है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो बताएगा उसका पीरियड, और जो इलेक्ट्रॉन हमें प्रेजेंट मिलेगा उसके ऊपर वो बताएंगे उसका ग्रुप कौन सा। ठीक है, सो ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, तो इसको आप अच्छे से याद करना शुरू कर दीजिए। एकदम से देखे तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, डर लगता है, पर इट इज़ वेरी इजी। सो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, फार्मूलाज अपने बना के भी याद कर सकते हो, पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा आप ग्रुप वाइज याद करें, ग्रुप वाइज याद करें। जैसे पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इसी तरह ग्रुप 17 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूँ। आज मैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा जिनमें हम ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो लेट्स डू इट।
सो एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन बना लेते हैं. फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर in the following elements. फॉलोइंग एलिमेंट्स में आपको ग्रुप और पीरियड ढूंढ के बताना है. क्या क्या है जी? ए हमको दिया हुआ है इन्होंने क्लोरीन, बी हमको दिया हुआ है जी मैग्नीशियम, सी हमें दिया हुआ है बेटा इन्होंने आर्गन, और डी हमको दिया हुआ है कैल्शियम, और ई हमें दिया हुआ है फ्लोरीन. कैसे करेंगे? तो आइए हम आपको सिखाते हैं. सबसे पहले आंसर में जो ए आपको दिया हुआ है ना, इस ए की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा ये हमारा 5. 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारे 10 हो गए, 11 12 15 17 हो गया. अब आपने सिर्फ इस 3p ऑर्बिटल को देखना है. अब आप देखो बेटा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3, तो पीरियड क्या हो गया इसका 3. और अब हम ग्रुप निकाल लेते हैं. ग्रुप में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो तो पीरियड दे देगा, और जो ग्रुप होगा वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बताएगी ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है. अब अगर p की वैल्यू 1 होती है तो 13 होता है ग्रुप, अगर p की वैल्यू 6 होएगी तो 18 होएगा, पर यहाँ पे p की वैल्यू 5 है तो ये ग्रुप नंबर 17. अब b में चलते हैं. मैग्नीशियम 12 होता है, सो ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, एंड 3s2. तो टोटल 12 हो गए. अब फिर इस ऑर्बिटल को मायने में रखेंगे. पीरियड कौन सा हो गया 3rd, और ग्रुप कौन सा हो गया यहाँ पे ग्रुप बेटा आप देखो s की पावर 2 है तो ग्रुप हो गया हमारा 2. फिर आ गया हमारा सी में आ गया बेटा आर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. सो इसके अंदर पीरियड क्या हुआ फिर से 3rd, और ग्रुप क्या हुआ, ग्रुप हो गया बेटा फिर से हमारा 18th, क्योंकि p ऑर्बिटल फुली फिल्ड है. और d में हम पहुंच गए जी कैल्शियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. और यहाँ पे हमारा पीरियड हुआ हमारा 4th, और ग्रुप हमारा हुआ यहाँ पे कितना 2. और लास्ट में हम पहुंच गए बेटा, लास्ट है हमारा फ्लोरीन F, और ये है हमारा कितना, ये पहुंच गया हमारा 9, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है. और अब 2p ऑर्बिटल को माइंड में रखो तो पीरियड कितना 2, और ग्रुप कितना, ग्रुप यहाँ पे आ गया हमारा p5 है तो ग्रुप नंबर 17. सो ये आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आया होगा. सो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. लेक्चर्स आपको हमेशा वीक में 2 आते रहेंगे और इसी तरह पढ़ाई आगे चलेगी. स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक. स्टडी हार्ड.